नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में सियासी संकट मचा हुआ है, तो वहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में अगली सियासी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। इन सब के बीच महाराष्ट्र की सियासत में फिर से चर्चा में आए राज ठाकरे सियासी तौर पर काफी सक्रिय हो गए हैं और शिवसेना को वे हर मुद्दे पर मात देने में लगे हुए हैं। इस बीच खबर है कि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज्य में शैडो कैबिनेट बनाने का ऐलान कर दिया है। इस कैबिनेट में पर्यटन मंत्रालय और कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित को सौंपी है। दरअसल महाराष्ट्र की सरकार में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कानून मंत्रालय का कामकाज देख रहे हैं, तो उन्होंने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को पर्यटन मंत्रालय का प्रभार सौंपा है। मतलब राज ठाकरे ने अपने बेटे को दोनों के सामने चुनौती के तौर पर खड़ा कर दिया है। वैसे आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का सिर्फ एक विधायक है, लेकिन फिर भी उन्होंने शैडो कैबिनेट कैसे बनाई? वैसे कैबिनेट शब्द आते ही हमारे जहन में सरकार की छवि आ जाती है। वैसे कैबिनेट होती सरकार की ही है, लेकिन विपक्ष के नेता या विपक्षी दल शैडो कैबिनेट बना सकते हैं और अपने नेताओं को वैसे ही मंत्री पद दे सकते हैं जैसे कि सत्ता पक्ष ने दिए हुए हैं। अब आप सोचेंगे, तो क्या इनके पास वो पावर भी होते हैं? नहीं, वो पावर तो नहीं होते, लेकिन हां, उनके पावर पर ये निगहबान जरूर होते हैं कि कहीं वो उस पावर का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। मतलब विपक्ष के ये नेता सत्ता पक्ष के उन मंत्रियों की पहरेदारी का काम करते हैं। अब आप कहेंगे कि शैडो कैबिनेट की परंपरा या अवधारणा आई कहां से? तो यह भी जान लीजिए, यह अवधारणा ब्रिटिश संसदीय राजनीति से आई है, जिसमें विपक्ष का नेता कुछ वरिष्ठ नेताओं की टीम तैयार करता है। यह टीम सरकार के मंत्रिमंडल के बरक्स ही होती है। शैडो कैबिनेट के हर सदस्य को एक विशेष क्षेत्र यानी कि मंत्रालय का नेतृत्व करने के लिए कहा जाता है। यह नेता कैबिनेट में अपने समकक्ष मंत्री के सामने सवाल खड़े करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। इसका एक संदेश यह भी होता है कि आने वाले वक्त में विपक्ष खुद को सरकार के विकल्प के तौर पर जनता के सामने पेश करता है और बताता है कि हम सरकार में आए तो ऐसे सरकार चलाएंगे। एक विधायक वाले राज ठाकरे वैसे तो विधानसभा में शिवसेना को कोई खास चुनौती नहीं दे पाते थे, लेकिन सड़कों पर वे उद्धव ठाकरे को इसके बहाने तगड़ी चुनौती देंगे और उनके हर काम पर नजर रखने के साथ ही उसकी आलोचना भी करेंगे। वैसे दोनों चचेरे भाइयों के बीच ये राजनीतिक बैर पुराना है। दोनों ही पहले शिवसेना में साथ थे, लेकिन राज ठाकरे ने 9 मार्च 2006 को अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था और तभी से एक परिवार के ये दो सितारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन गए हैं। इस शैडो कैबिनेट के गठन पर राज ठाकरे ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा, शैडो कैबिनेट को मन से प्रयोग के तौर पर शुरू कर रही है। जनता हमारे काम को पसंद करती है, लेकिन हमारा काम वोट में बदल नहीं पाता है। हमारे नेताओं को जमीन पर उतरकर देखना होगा कि कमी कहां रह जाती है। शैडो कैबिनेट मंत्रियों के काम पर नजर रखने के लिए है, यह व्यक्तिगत फायदे या पैसा कमाने के लिए नहीं है। मनसे के नेता जनता के बीच जाएं, उनसे बात करें, आरटीआई का इस्तेमाल करें और स्थानीय पत्रकारों से रिपोर्ट लेकर मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट तैयार करें। मतलब राज ठाकरे ने जमीनी तौर पर शिवसेना को पछाड़ने का प्लान तैयार कर लिया है और जब तक शिवसेना बीजेपी से अलग है, राज को अपनी जमीन मजबूत करने का मौका भी है। उसी को वो भुनाने में लगे। तो ये महाराष्ट्र में राज ठाकरे का नया प्रयोग, जो शिवसेना को चुनौती देने के लिए उन्होंने तैयार किया। आपको क्या लगता है, क्या राज ठाकरे आने वाले वक्त में शिवसेना का विकल्प बन पाएंगे और शिवसेना को क्या वो कड़ी टक्कर दे पाएंगे? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। आपके कोई सुझाव हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।